Okay, Assalamu alaikum. So today we will discuss about the granuloma inguinal, and that is caused by the donovenosis, and it is an UK national guideline for the management of the donovenosis, and it was updated in 2018. Okay, so we will start. Donovenosis, it is called the granuloma inguinal. अच्छा, इसको आप ना उससे कंपेयर करते हैं ना ज़्यादातर लिम्फोग्रेनुलोमा वेन्यूरम से, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। लिम्फोग्रेनुलोमा वेन्यूरम कास्ट बाय द कैलेमेडिया, इसकी L2L3 सीरो टाइपिंग कास्ट करती है, ठीक है। और ये अलग है, दैट इज़ द ग्रेनुलोमा इंग्वाइनम एंड इट इज़ कास्ट बाय द क्लैप्सिला ग्रेनुलोमेटस, ठीक है। अच्छा, दैट इज़ आल्सो रियर STI इन्फेक्शन, बट ये भी इट इज़ एन STI इन्फेक्शन. It is caused by the Klebsiella granulomatis. Previously, it is called the Calymato-Bacterium granulomatis. ठीक है, तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू दी सेक्शुअल रूट. ओके, डिक्रीजिंग इंसिडेंस ग्लोबली, ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड इन द ऑस्ट्रेलिया एंड मेन फोका अभी भी साउथ अफ्रीका और पार्ट्स ऑफ इंडिया में है. ये इंक्रीज रिस्क ऑफ दी HIV ट्रांसमिशन ड्यू टू दी अल्सरेशन, तो इसमें भी HIV ट्रांसमिशन रिस्क ज़्यादा होता है. बस अपनी ये याद करना है, इट इज़ इन सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कास्ड बाय द क्लैप्सिला ग्रेनुलोमेटस और देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ द HIV ट्रांसमिशंस ड्यू टू द अल्सरेशन. अच्छा, ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, वो ऑलरेडी डिस्कस, दैट इट इज़ a STI, मोस्ट कॉमन इन दी सेक्शुअल एक्टिव पीपल, और उनकी एज कितनी होती है, 20 to 40 होती है मोस्टली, तो फिर ये कॉमन भी उस एज में होता है. ट्रांसमिशन रेट वेरिएबल, 1 to 2% among the partner and up to 50% among the marital partner in the India, ठीक है. इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल है इसका, वीक्स में भी हो सकता है, वीक्स टू मंथ है, ठीक है. अच्छा, इनिशियल लीजन CF, इट इज़ अ फ्रेम पैप्यूल्स इन द सबक्यूटेनियस नोड्यूल. अल्सरेशन मतलब कैसे ये प्रेजेंट करता है, पहले एक छोटा सा पैप्यूल होता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होता है, ठीक है, उसमें अल्सरेशन भी होती है. अच्छा, इसकी 4 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं. अल्सरो ग्रेनुलोमेटस, दैट इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप इसकी है. अच्छा, ये कैसे प्रेजेंट करती है, अगर ये टाइप होगी तो ये लुक लाइक द बीफी रेड एंड द पेनलेस अल्सर, ठीक है. अच्छा, जो लिम्फोग्रेनुलोमा वेन्यूरम था उसमें पैनफुल अल्सर होते थे, और ये है इसमें एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, दैट इट हैज़ दी अल्सर बट इट इज़ अ पेनलेस एंड इट हैज़ दी लिम्फ नोड इनलार्जमेंट बट इट इज़ आल्सो पेनलेस. अच्छा, सेकंड टाइप इसकी क्या है, हाइपरट्रॉफिक है, वेरिकोस है, और थर्ड इसकी नेक्रोटिक है और स्क्लेरोटिक है, ठीक है. हाइपरट्रॉफिक कैसे प्रेजेंट करेगी, इट हैज़ दी इरेगुलर एंड दी रेज्ड वेलनेट लाइक लेजन, ठीक है. और नेक्रोटिक जो होगी वो कैसे प्रेजेंट करेगी, इट इज़ अ डीप एंड दी फाउल स्मेलिंग डिस्ट्रक्टिव अल्सर, और स्क्लेरोटिक वो फाइब्रस लाइक प्रेजेंट करेगी, ठीक है. तो ये इसकी 4 टाइप हैं, और जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है अल्सरो ग्रेनुलोमेटस. अच्छा, साइड्स कौन सी हैं इसकी, इट इज़ मोर देन 90%, देखिए 90% इफेक्ट दी जेनाइटल एरिया, और 10% इंग्वाइनल और 6% ओरल एक्स्ट्रा जेनाइटल, दैट इंक्लूडिंग द ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड द फेस, ठीक है. अच्छा, जेनाइटेलिया में कौन से एरियाज़ को ये कवर करता है, ग्लैंड्स, लेबिया मेजूरा, लेबिया माइनोरा एंड द फोरसेट, ठीक है. लिम्फेडेनाइटिस, इट इज़ अ रेयर एंड डिसमिनेटेड, पॉसिबल डिसमिनेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है लिवर बोन में, ठीक है. अच्छा, उसके बाद स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में मिमिक एंड कॉम्प्लिकेटेड द डोनोवेनोसिस बायोप्सी अल्सर डू नॉट रिजॉल्व विद द एंटीबायोटिक, ठीक है. हम इसको ट्रीटमेंट देंगे, फिर अगर उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं होता तो फिर, क्योंकि इसकी जिस तरीके से ये प्रेजेंट करता है ना, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की भी प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, तो फिर हम उसको एक्सक्लूड करेंगे बिकॉज दीज फीचर्स आर मिमिकिंग विद स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. अच्छा, इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से करेंगे, दैट इज़ दी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है. जैम्सा स्टेन सिमिलर लार्ज मोनोन्यूक्लियर सेल्स विद द डोनोवोन बॉडीज, सेफ्टी पिन ग्राम नेगेटिव इंटरसेलुलर बैक्टीरिया. अच्छा, ये भी क्या है, क्लैप्सिला जो है वो है ग्राम नेगेटिव इंटरसेलुलर बैक्टीरिया, बट इट इज़ अ नोट डिप्लोकोकाई जैसे गोनोरिया था, ठीक है. हिस्टोलॉजी में क्या हमें मिलेगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, प्लाज्मा सेल मिलेंगी, डोनोवेन बॉडीज़ मिलेंगी. देखिए, डोनोवेन बॉडीज़ यहाँ पे भी आए तो फिर आपने इसको ही टिक करना है विद जेम्सा सिल्वर स्टेन, ठीक है. तो हम
कौन सी स्टैनिंग यूज़ करेंगे? जेम्सा सिल्वर स्टैन। PCR से भी हम कर सकते हैं, अवेलेबल इन द रिसर्च लैब, बट इट इज़ अ नोट कमर्शियली। कल्चर रियरली अवेलेबल, सीरोलॉजी एंड रिलायबल। तो मोस्टली हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? थ्रू दी माइक्रोस्कोपी, ठीक है, और हिस्टोलॉजी पे। अच्छा, मैनेजमेंट, डोंट डिले द ट्रीटमेंट वाइल अवेटिंग द रिजल्ट। ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दें, अगर आप क्लिनिकली और हिस्ट्री बेसिस अगर डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें, ठीक है। प्रोवाइड द रीएश्योरेंस, क्यूरेबल एंड द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। स्क्रीनिंग फॉर द अदर STI, ये तो आपने रट गया होगा आपका, क्योंकि सारी जितनी भी STI हमने पढ़ी हैं तो उसमें यही है कि हम जब एक मरतबा पेशेंट STI के साथ आता है तो हमने बाकी STI को भी रोल करना होगा। ओके, रिकमेंड फर्स्ट लाइन रिजीम कौन सी है इसकी? 3 वीक अनटिल कंप्लीट हीलिंग, ठीक है। या तो आप 3 हफ्ते तक दें, या जब तक उसको हील नहीं हो जाते अल्सर तब तक आपने देनी है। कौन सी रिजीम देनी है हमने? आप पेशेंट्स को एजिथ्रोमाइसिन देना है 1 ग्राम वीकली, ठीक है, फॉर द 3 वीक्स, और 500 मिलीग्राम डेली ओरली। अल्टरनेटिव कौन सी रिजीम है? अगर पेशेंट एलर्जिक है एजिथ्रोमाइसिन से तो फिर हमने क्या देना है? कोट्रामेजोल देना है उसको, ठीक है, और BD देना है ओरली फॉर दी 3 वीक्स के लिए, और डॉक्सीसाइक्लिन देना है 100 mg, या तो एरिथ्रोमाइसिन देना है। अच्छा, एरिथ्रोमाइसिन मोस्टली, क्योंकि हम डॉक्सी तो नहीं दे सकते, ना ही हम कोट्रामेजोल दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो मोस्टली प्रीफर करते हैं प्रेगनेंसी में एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अच्छा, जेंटामाइसिन 8 आवर्ली दें, पेरेंटली दें इफ़ द पुअर रिस्पॉन्स। अगर ये सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाएँ तो फिर एंड में हमने जेंटामाइसिन ही देना है, और वो फिर 8 आवर्ली देना है और IV रूट से देना है। ओके, प्रेगनेंसी में क्या क्राइटेरिया है इसका? प्रेगनेंसी में हम या तो एरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है, अगर एरिथ्रोमाइसिन से इफेक्टिव नहीं हो रहा तो फिर हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे। और लेजन में लार्ज रैपिडली इन द प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में, ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन कैसे देंगे हम? बच्चों में 20 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से देंगे ऑफ द नियोनेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड मदर। प्रोफाइलेक्टिकली एजिथ्रोमाइसिन 20 mg डेली फॉर द 3 days, ये बच्चों में देंगे, ठीक है। पार्टनर के लिए नो स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल। ऑल द सेक्सुअल पार्टनर विद इन द लास्ट 6 मंथ्स शुड बी एग्जामिन्ड फॉर द लीजन, ठीक है। हर किसी इन्फेक्शन में जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग ही है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसमें 6 मंथ है। अच्छा, फॉलो अप, कंटिन्यू फॉलो अप अंटिल ऑल लीजन हैव हील्ड कम्प्लीटली। क्लिनिको पैथोलॉजिकल रिव्यू बाय द एक्सपीरियंस माइक्रोपिस्ट रिकमेंडेड, ठीक है, आप क्लिनिकल रिव्यू करवाएं माइक्रोलॉजिस्ट से फॉलो अप पे, और फॉलो अपने तब करना है जब तक उसको सारे अल्सर हील नहीं हो जाते। अच्छा, की पॉइंट्स पे आ जाते हैं। इट इज़ अ रेयर बट इम्पोर्टेंट STI विद द इंक्रीज रेट ऑफ द HIV ट्रांसमिशन, ऑलवेज कंसिडर्ड इन द क्रोनिक जेनाइटल अल्सरेशन इन द एंडेमिक रीजन। मोस्टली जो पेशेंट हिस्ट्री के साथ आता है ना कि मुझे इतने महीनों से अल्सर है, तो उनमें आप कंसिडर करेंगे इसको, या ट्रेवल हिस्ट्री के साथ आता है तो फिर उसमें आप अपनी DDs में रखेंगे, ठीक है, कि इसको डोनोविनोसिस हो सकता है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हम करेंगे, उसमें हमें दोनों वेन बॉडीज़ मिलेंगी, दैट इज़ द मोस्ट रिलायबल। टेस्ट एम्प्रिकली विद द एजिथ्रोमाइसिन आर दी अल्टरनेटिव भी हमने पढ़ ली हैं। स्क्रीनिंग फॉर दी HIV एंड अदर STI। प्रेगनेंसी में रिक्वायर दी एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। पार्टनर नोटिफिकेशन एंड फॉलो अप एसेंशियल। अच्छा, एग्जाम पॉइंट देखते हैं कि मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो काज करवाता है? वो क्लैप्सिला है। कौन सी टाइप्स हैं? अल्सरो ग्रेनुलोमेटस, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। अदर टाइप इज़ द हाइपरट्रोफिक, नेक्रोटिक एंड द स्क्लेरोटिक। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? जेम्सा स्टेन माइक्रोस्कोपी के थ्रू। उसमें हमें क्या हमें सिग्निफिकेंट चीज़ मिलेगी? उसमें हमें डोनोवेन बॉडीज़ मिलेंगी जिसके थ्रू हम डायग्नोस करेंगे इसको। फर्स्ट टाइम कौन सी ट्रीटमेंट है इसकी? एजिथ्रोमाइसिन है, 1 ग्राम वीकली देंगे। कब तक देंगे? 3 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है इसका, या तो जब तक अल्सर हील नहीं हो जाते तब तक हम देंगे। अच्छा, प्रेगनेंसी में हम क्या देंगे? एरिथ्रोमाइसिन देंगे या तो फिर एजिथ्रोमाइसिन देंगे। नियोनेट्स में कैसे देंगे हम? एजिथ्रोमाइसिन देंगे 20 mg पर kg फॉर 3 days के लिए। पार्टनर में एग्जामिन ऑल द कॉन्टेक्ट इन द लास्ट 6 मंथ। फॉलो अप तब तक करेंगे जब तक अल्सर कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते, और अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर हमने बायोप्सी भी लेनी होगी इसकी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट।